रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने अच्छों का पसीना निकाल दिया है। ऐसे में जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, उनका सबसे ज़्यादा खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। उनका ख्याल रखने में क्या सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम होती हैं, उस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर निशांत मौजूद हैं। तो सबसे पहले अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी, मैं डॉक्टर निशांत वर्मा केजीएमयू बाल विभाग में एडिशनल प्रोफेसर के पद पे काम कर रहा हूँ। मैं बच्चों की बीमारियों से डील करता हूँ। सर, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ऐसे में बच्चे जो हैं या कोई भी बहुत जल्दी डिहाइड्रेटेड हो जाता है। उससे निजात पाने के लिए बहुत जल्दी जो उपाय किया जा सकता है हाइड्रेट होने के लिए, वो क्या है? तो सबसे पहले किसी भी बीमारी का कोई भी डॉक्टर बताता है कि बचाव सबसे ज़रूरी है। तो बच्चे को इतनी ज़्यादा गर्मी में आप कोशिश करें कि बाहर ना निकले, खासकर दिन के वक्त जब धूप सबसे ज़्यादा होती है। तो बच्चे को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जब वो सन से एक्सपोज होगा तो डिहाइड्रेशन का खतरा सबसे ज़्यादा होगा। तो उसको बाहर ना निकलने, अगर वो किसी कारणवश उसको जाना ज़रूरी है तो जब भी बाहर जाए तो वो अच्छे से लिक्विड वाली चीज़ें, तरल पदार्थ जिसको हम बोलते हैं, पानी, जूस, ओआरएस, लस्सी, छाछ, ये सब चीज़ें अच्छी मात्रा में ले, जिससे कि शरीर में पानी की मात्रा अच्छी बनी रहे, तो वो डिहाइड्रेट नहीं होगा। बाहर से घूम के वो जब वापस आए तब अगेन उसको ये सारी चीज़ें फिर से लेना है, ताकि जो पसीने के द्वारा जो शरीर से फ्लूइड का लॉस हुआ हो वो वापस हो जाए। तो उसको पानी पिए अच्छे से, और अगेन लिक्विड वाली चीज़ें खूब अच्छे से सेवन करें। सर, बच्चे तो बच्चे होते हैं। जैसे अभी आपने बात की वो बाहर जाएंगे ही, खेलेंगे ही सर, तो खेलने के बाद आने के बाद बच्चे तुरंत पानी पी लेते हैं और माता पिता भी कई बार ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जी, तो अगेन अगर बच्चा पानी पी रहा है उसमें उतना नुकसान नहीं है, लेकिन अगर बाहर गर्मी में खेल के आया और सडनली बहुत सारा ठंडा पानी पी लेगा तो वो नुकसान करता है, क्योंकि सडन टेम्परेचर चेंज बॉडी को अडेप्ट करने में टाइम लगता है, तो वो उसके लिए नुकसान हो सकता है। तो अगर उसको ठंडा पानी पीना है तो थोड़ी देर वेट करें, अपने बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा नॉर्मल होने दें, तब ठंडे पानी का सेवन करें। नॉर्मल पानी तो वो साथ लेके भी जा सकता है, उसका खेलते वक्त इनफैक्ट उसको ले जाना चाहिए। और जब वो खेल रहा है, क्योंकि उसके पसीने का लॉस हो रहा है, तो वो पानी उसको पीते ही रहना चाहिए। तो खेलने के बाद, खेलने के दौरान नॉर्मल पानी जो टेम्परेचर पे है वो पी सकता है। बहुत ठंडे पानी का सेवन उसको अवॉइड करना चाहिए। सर, आजकल हर घर में एसी लगा हुआ है और लोग इसके बहुत ज़्यादा एडिक्टेड भी हो चुके हैं। इससे किस तरह के हानिकारक चीज़ें हो सकती हैं और कितना हानिकारक है ये? जी, अगेन किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम बहुत डेंजरस हो सकता है। तो अगर आप एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको इतना ज़्यादा ठंड ना करें कि बच्चा रात में सोते वक्त चादर भी नहीं लेगा, वो बिल्कुल उसको कोल्ड हो जाएगा। तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे उसको 24-25 डिग्रीज पे आप सेट करें, ताकि एक कंफर्टेबल रहे। मतलब आप एसी चला के रजाई और ओढ़ के सोएं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो एसी नुकसान नहीं करेगा जब तक आप उसको सही तरह से यूज़ ना करेगा। आप उसको बहुत ज़्यादा ठंडा कर देंगे तो बच्चों को नुकसान होगा। अगर अब बाहर गर्म मौसम से सडनली इतने कोल्ड का एक्सपोजर हो जाएगा तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। उसके अलावा एसी से थोड़ी ड्राइनेस भी हो जाती है कभी-कभी। तो जो बच्चे ड्राई एयर से ससेप्टेबल हैं, खासकर एज़मेटिक पेशेंट्स, अगर ड्राई एयर होगा तो उनमें एस्थमा का एक्ज़ार्बेशन का रिस्क रहता है। तो बहुत ड्राइनेस को अवॉइड करना है। एसी को बीच-बीच में ऑफ करते रहें, ताकि टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाए, ह्यूमिडिटी थोड़ी बन जाए। सर, न्यूबॉर्न बेबीज़ जो होते हैं वो इस मौसम में कुछ ज़्यादा ही उनका खास ख्याल रखना होता है। किस तरह से रखा जा सकता है? जी, तो नवजात बच्चों में एक्चुअली सबको एक रिस्क रहता है कि बच्चे को ठंड ना लग जाए। तो बहुत बार गर्मी के मौसम में भी माता-पिता या उनके जो पेरेंट्स हैं, साथ वाले हैं, वो बहुत कपड़े पहना देते हैं। तो इस मौसम में हाइपरथर्मिया, मतलब शरीर का तापमान बढ़ जाना, नवजात बच्चों में बहुत देखा जाता है। तो उसके लिए छोटे बच्चों को भी एक कॉटन के एक लेयर का कपड़ा पहनाना काफ़ी होगा। बहुत ज़्यादा उनको ब्लैंकेट और ये सब ओढ़ाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। न्यूबॉर्न बेबीज़ को भी आप एसी में रख सकते हैं, लेकिन अगेन एसी में रखें तो टेम्परेचर 24-25 के आसपास रखें। उससे ज़्यादा ठंडा कमरे को ना होने दें। अगर एसी चला रहे हैं तब बच्चे को आप सॉक्स और कैप पहना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर पंखे में लिटा रहे हैं तो एक सिंपल लेयर ऑफ कॉटन क्लॉथ बच्चे को पहनाएं, ताकि उसका शरीर का तापमान ज़्यादा ना बढ़ जाए। सर, लोगों को इस टाइम पे किस तरह के खान-पान का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ेगा, जो बच्चों को और साथ ही साथ बुज़ुर्गों का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो उनके लिए भी? जी, तो हमेशा के लिए एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए और बाहर के जंक फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब ऐसा खाना जो आपके घर में बनता है, सब लोग खाते हैं, जिसमें रोटी हो, दाल हो, ग्रीन वेजिटेबल्स हों और दूध का सेवन हो। तो ये एक नॉर्मल बैलेंस डाइट है, जिसका अगर सेवन करने से सारी तरह की बॉडी की नीड्स मीट हो जाएंगी। लेकिन अगर आप जंक फूड ज़्यादा लेंगे तो कोई एक चीज़, उसमें फ़ैट ज़्यादा होगा, विटामिन और मिनरल्स कम होंगे, उससे तरह तरह की डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। तो बैलेंस डाइट लेना है। गर्मी के मौसम में लिक्विड वाली डाइट ज़्यादा लेनी है, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो।
सर, अगर किसी को सन स्ट्रोक पड़ता है तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो लोगों को क्या करना चाहिए उसको बचाने के लिए? जी, हीट स्ट्रोक अगेन अगर आप सडनली बहुत गर्मी में जाते हैं तो बहुत सारा पसीना निकल जाता है, जिससे आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं और शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाता है। इसी को हीट स्ट्रोक बोलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप रिहाइड्रेशन होता है, मतलब वापस पानी शरीर में डाला जाए, वही होता है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर वो कॉन्शियस है, होश में है, मुँह से ले सकता है, तो उसको ओआरएस, छाछ, लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा देना है। अगर कभी कभी ऐसे व्यक्ति बेहोश होने लग जाते हैं तो वैसे तुरंत उसको किसी हॉस्पिटल के इमरजेंसी में लेके जाना है, जहां उनको एडमिट करके नस के द्वारा पानी चढ़ाया जाएगा, जिसको हम आईवी फ्लूइड बोलते हैं। बट ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। इनिशियल स्टेजेस में आप उसको अच्छे से हाइड्रेट करें, घर के अंदर बिठाएं, पंखे में बिठाएं, तो वो धीरे धीरे करके अगर उसका हाइड्रेशन इंप्रूव होगा तो वो ठीक हो जाते हैं। सर, कई बार अभी मार्केट में हम लोग देख रहे हैं कई तरह के लिक्विड भी आ गए हैं, जिनको जूस के नाम पे या फिर गर्मी से बचाव के लिए ग्लूकोज हो गया या कई तरह के आ गए हैं। तो वो कितना हानिकारक हो सकता है या कितना लाभ भी कर सकता है लोगों को? जी, तो हानिकारक एक तो वो एक्सपेंसिव हैं। जो चीज़ आप सिंपल नमक चीनी घोल या नींबू पानी या नारियल पानी जो आप 5-10 रुपए में आप बना सकते हैं, उसके लिए आप 50-100 रुपये देंगे 10 गुना, तो आपके लिए ये आर्थिक रूप से नुकसान करता है। और दूसरा, कोई भी चीज़ अगर रेडीमेड मिल रहा है तो उसमें कोई प्रिजर्वेटिव डलेगी तभी वो ठीक रहता है। नहीं तो नींबू पानी अगर आप बिना प्रिजर्वेटिव के डालेंगे तो 1-2 दिन में वो ख़राब हो जाएगा। तो आप जाने अनजाने वो प्रिजर्वेटिव भी साथ में ले रहे हैं, जो आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं से नुकसान करेगा। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। आप ताज़ी चीज़ों का ही सेवन करें। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आप मजबूरी है तो बेशक आप ऐसी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, बट डेली बेसिस पे ऐसी चीज़ों का सेवन करना सही नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये थे डॉक्टर निशांत वर्मा, और इनका मानना भी साफ वही है, और जो कि हमारा मानना है, गर्मी से बचाव के लिए सही खान पान के साथ साथ अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है, और जो बाहर की चीज़ें होती हैं उन्हें खाना कम करना चाहिए, जिससे लोगों को कम से कम दिक्कतें हों और गर्मी से बचा जा सके। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं सोनाली सिंह, डेली इनसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।